हेलो फ्रेंड्स, आई एम जय पटेल, रिसर्च हेड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज लिमिटेड। सो आज हम यहाँ पर एक टॉपिक सीखने वाले हैं जो है ईएमएस ऊपर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई स्टॉक्स पोजिशनली, टेक्निकली, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। सो मूविंग एवरेजेस का काफी महत्व होता है। सिंपल मूविंग एवरेज यानी जो एग्जांपल के तौर पर हम 10 दिन का मूविंग एवरेज का एक लाइन बनाते हैं, वो 10 दिन के क्लोजिंग भाव का एवरेज हुआ, वो सिंपल मूविंग एवरेज हुआ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब क्या कि अगर जो पिछले कुछ दिनों में जो उस पर वेटेज ज्यादा देता है, और जो एग्जांपल 10 दिन की बात कर रहे थे, सो जो पहले के दिन थे वहां पर वेटेज कम होता है, पिछले एक लास्ट के 2-3 दिनों पर वेटेज ज्यादा होता है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। सो वो मैं यूज करता हूँ हमारे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कॉल्स देने के लिए। तो मैं वही आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे एवरेज मूविंग एवरेजेस को पहचानना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो ये जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, यहाँ पर हमें चार्ट दिख रहा है। थोड़ा मैं जूम करूंगा यहाँ पर। सो लेट्स सी फर्स्ट निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है। सो निफ्टी के चार्ट पर हम देखें तो ये 9 दिन की जो मूविंग एवरेजेस है, आपको जो ग्रीन लाइन दिख रही है, सो ये लाइव मार्केट है अभी। सो ये उसके नीचे चल रही है, आज की जो कैंडल बनी, सो उसके वहां से नीचे चल रही है। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापिस से ये 21 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, सो वहां पर एक बार टच करने का ट्राई करेगा मार्केट। सो ये लाइन को हम देखेंगे कि अराउंड 21,350 के अराउंड चल रहा है। सो यही रेंज में हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, बट 21,400 के लिए बाजार डेफिनेटली टच करने का ट्राई करेगा, ये हम बता सकते हैं। सो यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है आपको निचली साइड में, निफ्टी यहाँ पर टच करने का ट्राई करेगा डेली टाइम फ्रेम पर। सो यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। दूसरी जो बात है वो बैंक निफ्टी की हम अगर बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में ये देखिए, अगर पहली बार जब निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने सॉरी, सो 9 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसके बाद ये 21 डे मूविंग एवरेज की लाइन है वहां पर क्रॉस किया, और जो क्रॉस करने के बाद सस्टेन रहा। आज के दिन में हम देखें तो 21 डे 34 डे ईएमए के बीच में चल रहा है। सो अभी के लिए बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में, अभी कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लेना चाहिए निफ्टी में पर्टिकुलरली। सो यही रीजन है कि यहाँ से ये कैंडल का और मूविंग एवरेजेस का काम होता है। दूसरा हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो लेट्स सी यस बैंक का चार्ट कैसा रहेगा। सो यस बैंक का चार्ट करें। सो यस बैंक का चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीकली चार्ट है ये। सो 100 डे मूविंग एवरेजेस का ये जो लाइन है, उसके ऊपर बहुत टाइम से सस्टेन कर रहा है, और शॉर्ट टर्म में 9 डे मूविंग एवरेज ने 100 डे को क्रॉस किया, तो एक थोड़ा पॉजिटिव है स्टॉक के तौर पर बात करें तो ये स्टॉक ने कंटिन्यूसली 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके सस्टेन किया। अभी हम अनुमान लगा सकते हैं, अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना हो तो अराउंड 38 तक के ये स्टॉक में टारगेट आ सकते हैं। हालांकि थोड़ा कोशिश होना चाहिए, पेनी स्टॉक है, सो एक्सपेक्टेशन थोड़ी शांत रखनी चाहिए। बट यस बैंक की बात करें तो यहाँ स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा मोमेंटम है। 19 और 20 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं, जो 100 डे की मूविंग एवरेज के वहां पर है। बहुत सारे स्टॉक है, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर हम बीसीजी की बात करें तो बीसीजी अभी जब से 100 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पर आप कंजेशन देख सकते हो। सो आज के दिन में कंजेशन जोन को पार करके ये स्टॉक अच्छा चल रहा था। आज के दिन में 200 डे मूविंग एवरेज के वहां पर जाने का ये स्टॉक ने ट्राई किया, और अभी आज के दिन में ही सक्सेसफुल हो गया। सो अगर किसी को टारगेट के तौर पर रखें तो 2160 वुड बी अ टारगेट फॉर हिम, बिकॉज जो यहाँ से जिसने बाय किया होगा अराउंड 19.33, मोर देन 10% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका होगा। सो दैट वुड बी एन इनफ फॉर एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। सो डेली चार्ट को हम ऐसे रीड कर सकते हैं ओवरऑल। दूसरे हम स्टॉक्स, काफी स्टॉक्स हो गए, जैसे लेट्स सी फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी जो कंपनी, लॉजिस्टिक्स कंपनी है, तो यहाँ पर भी ये काफी अच्छा मोमेंटम था। ये स्टॉक जो 21 डे और 34 डे 50 डे मूविंग एवरेजेस के कंजेशन को पार करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वो अपने आप में पॉजिटिविटी दिखाता है। और मुझे लगा ये स्टॉक में 428 तक के टारगेट आ सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। सो डिलीवरी
के लिए ऐसी ये जो पैटर्न है, इवन सुपर ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो ये मन में नजर रख के ये स्टॉक को पिक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर ज्यादा डाउन साइड यहाँ पर दिख नहीं रहा। 403 का स्टॉप लॉस रखे ये स्टॉक में हम डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो लेट्स सी हाउ द स्टॉक लुक्स। सो यहाँ पर थोड़ा मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। टानला प्लेटफॉर्म की बात करें तो लेट्स सी, टानला प्लेटफॉर्म की बात करें तो 9 दिन का सपोर्ट लेके, 9 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट काफी स्ट्रांग है। तो ये सपोर्ट को टच करके इस स्टॉक ने काफी अपसाइड दिखाया आज के दिन में। मोर देन 7 to 8% का अपसाइड दिखा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस तो आपको क्लियरली दिख रहा है। सो वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना होगा। आज ये स्टॉक ने किया भी। दूसरा जो स्टॉक है वो आईसीआईसी बैंक हम देखते हैं अभी जो बर्जिंग स्टॉक्स है वहां पर कैसा भाव चल रहा है। सो मदरसन सुमी, यस वो भी वहां पर है। सो बहुत सारे स्टॉक्स है एक्चुअली, बट अभी सिंस मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी हाई है इसीलिए हम देख रहे हैं कि सब स्टॉक्स मूविंग एवरेजेस के बहुत ऊपर चल रहे हैं। तो थोड़ा कॉशियसनेस का ये साइन होता है हिस्टोरिकली। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करें, लेट्स सी क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करें तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक यहाँ पर देखिए जो मूविंग एवरेज का कंजेशन है उसके वहां वही चल रहा है। सो ये स्टॉक में एक अपसाइड की रैली के लिए आई वुड सजेस्ट कि ये स्टॉक जा सकता है। थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। डेली चार्ट भी काफी बेहतर लग रहा है। यहाँ पर हम देखें तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक किया। 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो ये स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है और कंटिन्यू रह सकता है और काफी टाइम से एक्यूमुलेशन फेज में भी था। यहाँ पर वीकली चार्ट पर देखे तो ये देखिए अराउंड 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज के वहां पर चल रहा है। पार करके अभी चल रहा है। सो एक पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है थोड़ा वेट और करना चाहिए 1-2 घंटा और उसके बाद ही फ्रेश अपनों के लिए स्टॉक को ट्रेड के लिए ले सकते हैं। जो इसी के कारण जैसे हम छोटे पीरियड्स के लिए देखते हैं तो 9 दिन की मूविंग एवरेज काफी महत्वपूर्ण रखती है। 9 दिन और 21 दिन की। सो वो अगर दोनों उसके ऊपर स्टॉक चल रहा है तो काफी पॉजिटिव समझ के चल सकते हैं। और रिट्रेस भी आएगा तो भी 21 दिन के वहां पर एक बार ट्राई करेगा। पहले 9 दिन का ट्राई करेगा फिर 21 दिन का। सो मूविंग एवरेजेस को हम वाया पीरियड्स ले सकते हैं। छोटे शॉर्ट टर्म के लिए 21 डे 9 डे वुड बी सफिशिएंट एक्सपेंशन। मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। थोड़े लंबे समय के लिए अगर 1 महीने का व्यू हो रहा है, 3-4 वीक का व्यू हो तो 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज वुड बी बेटर टू गेज द मार्केट मोमेंटम। ऑल्सो थोड़ा पोजिशनल व्यू हो तो 200 डे मूविंग एवरेज वुड बी सफिशिएंट। मुझे लग रहा है 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार स्टॉक जाने का जब ट्राई करेगा 100 दिन को क्रॉस करने के बाद 200 दिन के वहां पर जाने का ट्राई करेगा तो डेफिनेटली एक मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में। और वो हमेशा तो नहीं एक्चुअली बट ओवरऑल मोस्टली ट्राई करता है कि 100 दिन को पार करने के बाद 200 दिन को टच करने का बहुत जल्द। सो वहां पर हमारी नजर होनी चाहिए वैसे स्टॉक्स में जहां पर वीकली चार्ट या डेली चार्ट पर 100 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया हो और 200 डे के लिए टच कर। सो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। अब आई होप आपको मूविंग एवरेजेस का थोड़ा आइडिया आ चुका होगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को रियल लाइफ में चार्ट में लाइव मार्केट में कैसे यूज करते हैं। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जस्ट अ सेकेंड। सो आप ऐसे ही वीडियोस के साथ हमारे लिए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज को ऐसे ही काफी हम वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। सीरीज काफी लंबी लाते रहेंगे और ऐसे ही नॉलेज शेयर करते रहेंगे हमारा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हैव अ गुड डे।